पप्पू यादव की गिरफ्तारी से तो मानो बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। क्या पक्ष क्या विपक्ष सब एक सुर से पप्पू यादव का समर्थन कर रहा है, उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। और वो इसलिए है क्योंकि सबको पता है पप्पू यादव चुनाव जीतने के लिए राजनीति नहीं करता बल्कि सेवा करता है। इन पुलिस वालों ने तो सोचा था कि पप्पू को गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार कर ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे, मगर रास्ता में स्वागत करने के लिए जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो मुश्किलों का सबब ज़रूर बन रही है। मुजफ्फरपुर से निकलने के बाद पप्पू समर्थकों का विरोध का सामना करना पड़ा। गाड़ी के आगे आ गए समर्थक, गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, जैसे तैसे पुलिस वाले पप्पू यादव को वहाँ से लेकर भागे। और उसके बाद जब अब मधेपुरा पहुँचे हैं तो भी देख लीजिए समर्थक कितनी उत्साह से पुलिस की गाड़ी का बोनट बजा रहे हैं और उत्साह है उनके नेता पप्पू यादव को एक झलक देखने की। और ज़बान पर है शेरे बिहार पप्पू यादव को रिहा करो। जीतने की राजनीति करना, वोट की राजनीति करना बिहार में आप किसी भी नेता से आसानी से सीख सकते हैं। और शायद इसी खेल के कच्चे पप्पू यादव चुनाव नहीं जीत पाते, उनकी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती, पार्टी को सीट नहीं मिलती। हालांकि जब वो राजद के सिंबल पे थे तो वो सांसद थे, उससे पहले वो सबसे पहले निर्दलीय भी जीत कर आए थे। मगर अब राजनीति जिस तरह से की जाती है जाति धर्म के आधार पर, पप्पू यादव वो राजनीति नहीं जानता। उनको कवर करते हुए हमने उनके घर पर कई बार सुना है कहते हुए कि यहाँ पर टाइटल का कोई मतलब नहीं है, यानी कि आप किस जाति से आते हैं इसका कोई मतलब नहीं। और जो चुनावी राजनीति कर रहा होता वो क्या एक बार संसदीय हारने के बाद और विधानसभा में उसी सीट पर दोबारा हारने के बाद भी सेवा कर रहा होता अपनी जान को जोखिम में डाल के? नहीं। मतलब साफ है कि राजनीति से इतर पप्पू यादव जनता की सेवा में दृढ़ संकल्पित है। और इसीलिए आज युवा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी पार्टी का ना हो, विपक्षी दलों का हो, सत्तारूढ़ दलों का हो, सब एक सुर में आज पप्पू यादव का समर्थन कर रहे हैं। इसके ये मायने निकाले जाएं या ना निकाले जाएं कि पप्पू आने वाले समय में कभी बिहार के सीएम बनेंगे, इस बात पे तो शक है। मगर पप्पू यादव ने यह बात तो साबित कर दी कि वो एक सच्चे सेवक हैं। और यह मैसेज अब तो देश और दुनिया में फैल गया है जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स, सेलिब्रिटीज़, स्टार्स इस बात को लिखने में हिचक नहीं रहे कि पप्पू यादव को छोड़ दो। #रिलीज़ पप्पू यादव एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो इंडिया में शुरू हो गया आज सुबह जब से पप्पू यादव गिरफ्तार हुए। कंफ्यूज्ड पुलिस पप्पू यादव को सुबह इसलिए डिटेन करती है कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया। हाउस अरेस्ट किया जाता है, फिर थाने ले जाती है, कहती है कि कुछ कागज़ों पर साइन कराना ज़रूरी है और उसके बाद गिरफ्तार कर लेती है। 32 साल पुराना एक विवाद का मामला खुलता है और पप्पू यादव को कहा जाता है कि उन्हें मधेपुरा जेल ले जाया जाएगा। मगर अभी जब मधेपुरा पहुंचे तो प्लान में फिर से चेंज आ गया और अब उन्हें सुपौल के बीरपुर जेल में रखा जा रहा है। इस बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पप्पू यादव की पेशी भी हुई है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए यही दरखास्त की है कि उन्हें जेल में ना रखा जाए, किसी स्वास्थ्य केंद्र पर रखा जाए, क्योंकि पप्पू यादव कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, कई तरह के इन्फेक्शंस उन्हें रहे हैं। और अभी 1 महीने पहले उनका गोल ब्लैडर का ऑपरेशन भी हुआ है, मगर ये सब बातें पता नहीं चलती। हाई कोर्ट का ऑर्डर दिया था वहाँ हमने कि साफ क्लियर ऑर्डर है मैडम कि ऐसी परिस्थिति में कोरोना के समय में जब ज़रूरत नहीं है तो किसी को रिमांड पर या वारंट नहीं भेजा जा सकता। अभी भी राजीव रंजन जी माननीय न्यायाधीश महोदय का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और मैं बार बार कहता रहा कि कोई स्थिति नहीं है। और अभी हम हाई कोर्ट में केस
फाइल किए हुए हैं 3 महीना से, और जज साहब का ये ऑर्डर है कि इसमें वारंट नहीं इशू। वो स्थिति थी, और वहीं पर हम कंप्लीट डॉक्टर के केयरिंग में मैडम 24 घंटा रहते हैं। इसलिए मेरी स्थिति मैडम एकदम कहीं जाने की नहीं है। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको डॉक्टर के केयरिंग में, क्योंकि मात्र 1.25 महीना पहले हम पूरा फाइल दिए हुए हैं मैडम, 3 महीना हमको रेस्ट के लिए कहा गया है। बस मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि यह समय है लाइफ बचाने का, अब आप पर है मैडम। मैं तो सिर्फ आपके विनती कर सकता हूँ कि मैं अब जाने की स्थिति में नहीं हूँ कहीं। हमको कहीं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में सभी लोग हैं, वहाँ रख दिया जाए, जहाँ सदर अस्पताल रख दिया जाए मैडम। मेरी स्थिति एकदम नहीं है मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। यह बात अब सबको पता लग गई है कि पप्पू यादव बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहा है, तो लोग भी बढ़ चढ़कर उन्हें समर्थन कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी का विरोध तो खुलकर कर रहे हैं। सरकार की भी फजीहत हो रही है, केंद्रीय लेवल पे भी फजीहत हो रही है। उस एमपी की तो अब थू हो गई जिसके ढके हुए एम्बुलेंस को पप्पू यादव ने उठाया, और शायद आज उसी की सज़ा है कि जो खाना बांट रहा था वो जेल के भीतर है, जो खाना नहीं बांट रहे थे वो बाहर है, और वो उन्हें भी रोक रहे हैं जो खाना बांट रहे हैं। न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न मदद करूंगा, न मदद करने दूंगा। इस तरह का कल्चर अब बिहार में बहुत आम है। किसी ने बड़े मंच से कहा था कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, मगर सच्चाई और तस्वीर आपके सामने है कि किसे बचाया जा रहा है और किसे 32 साल पुराने एक मामले में फंसाया जा रहा है। मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।